मां संतोषी की स्तुति। सुखदाता भाग्य विधाता कल्याणकारी संतोषी माता, गाए ज्ञाता गुण बुद्धि गाता, रिद्धि सिद्धि की हो तुम दाता। सुख होवे तेरे नाम को लेकर, सहायकों को प्रेम से माए। संतोषी माँ मंगल करना, तेरा व्रत करके सब हर्षाए। अब हम मां संतोषी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बूढ़ी औरत और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों को भोजन कराती और जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वो जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे काट रही थी। जाकर बोला, हम जाने परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपना पाल। 2 निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधि मत हमरी विसारिये रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, जो अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। सेठ ने 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 महीने में वो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे जंगल लेने भेजते। रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वो खड़ी होकर कहने लगी, बहनों या तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, तुम्हारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी।
स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना, सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता 3 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? ये सब कहने लगे, ये संतोषी माँ का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, हे माता जग जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया तो क्या हुआ? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वो कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वो बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांच या झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी काटने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वो तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही वो मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव चले।
इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ला खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रोने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मरी रांड इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते।
तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो मां संतोषी की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है जीवन ब्रह्म निहार। जीवन से जीवित जगत माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत की जेल। श्री गणपति पद नाय सिर, धरि शारदा ध्यान। संतोषी माँ की करूं कीरत सकल बखान। जय संतोषी माँ जग जननी, थलमति दुष्ट दैत्य दल हननी। गणपति देव तुम्हारे ताता, रिद्धि सिद्धि कहलावहु माता। मात पिता की रहो दुलारी, कीरत के ही विधि कहूँ तुम्हारी। क्रीट मुकुट सिर अनुपम भारी, कानन कुंडल को छवि न्यारी। सोहत अंग छटा छवि प्यारी, सुंदर चीर सुनहरी धारी। आप चतुर्भुज सुगण विशाला, धारण करहु कले बनमाला। निकट है गौ अमित दुलारी, करहु मयूर आप असवारी। जानत ही आप प्रभुताई, सुर नर मुनि सब करहि बड़ाई। तुम्हरे दर्श करत क्षण माई, दुख दरिद्र सब जाय नसाई। वेद पुराण रहे यश गाई, करहु भक्त की आप सहाय। ब्रह्मा डिंग सरस्वती कहाई, लक्ष्मी रूप विष्णु डिंग आई। शिव डिंग गिरजा रूप विराजी, महिमा तीनों लोक में गाजी। शक्ति रूप प्रगटी जग जानी, रुद्र रूप भई मात भवानी। दुष्ट दलन हित प्रगटी काली, जगमग ज्योति प्रचंड निराली। चंड मुंड महिषासुर मारे, शुंभ निशुंभ असुर हनि डारे। महिमा वेद पुराणन बरनी, निज भक्तन के संकट हरनी। रूप शारदा हंस मोहिनी, निरंकार साकार दाहिनी। प्रगटाई चहुदिश निज माया, कण कण में है तेज समाया। पृथ्वी सूर्य चंद्र अरु तारे, तब इंगित क्रमबद्ध है सारे। पालन पोषण तुम ही करता, क्षण भंगुर में प्राण है हरता।
ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, शेष महेश सदा मन लावे। मनोकामना पूर्ण करनी, पाप काटनी भव भय तरनी। चित्त लगाए तुम्हें जो ध्याता, तो नर सुख संपत्ति है पाता। बंध्या नारी तुम्हें जो ध्यावे, पुत्र पुष्प लता समूह पावे। पति वियोगी अति व्याकुल नारी, तुम वियोग अति व्याकुल यारी। कन्या जो कोई तुमको ध्यावे, अपना मन वांछित वर पावे। शीलवान गुणवान हो मैया, अपने जन की नाव खिवैया। विधि पूर्वक व्रत जो करही, ताहि अमित सुख संपत भरही। गुण अर्चना भोग तो ही भावे, सेवा करे तो आनंद पावे। श्रद्धा युक्त ध्यान जो धरही, तो नर निश्चय भव सो तरही। उद्यापन जो करही तुम्हारा, ताको सहज करहु निस्तारा। नारी सुहागिन व्रत जो करती, सुख संपत्ति सो गोदी भरती। जो सुमित जैसी मन भावा, सो नर वैसो ही फल पावा। सात शुक्र जो व्रत मन धारे, ताके पूर्ण मनोरथ सारे। सेवा करहि भक्ति युत जोई, ताको दूर दरे दर होई। जो जन शरण मात तेरी आवे, ताके क्षण में काज बनावे। जय 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 अम्बे कल्याणी, कृपा करो मोरी महारानी। जो कोई पढ़े मात चालीसा, तापे करहि कृपा जगदीशा। नित प्रति पाठ करे एक बारा, तो नर रहे तुम्हारा प्यारा। नाम ले तु व्याधा सब भागे, रोग दोष कबहू नहीं लागे। संतोषी माँ के सदा, बंदहु पग निश्वास। पूर्ण मनोरथ हो सकल, मात हरो भवत्रास। बोलो माँ संतोषी की जय। आरती संतोषी माता जी की। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दमके, हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे।
बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चार ढूरे प्यारे, धूप दीप नवैद, मधुमेह भोग धरे। जय संतोषी माता, गुण अर्चना परम प्रिय, तामे संतोषिए। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैवधिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिया मानत, आज दिवस सोही। भक्ति मंडली छाई कथा, भक्ति मंडली छाई कथा, सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विनय करें हम बालक, विनय करें हम बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, अपने जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। श्रोताओं, अब हम मां संतोषी को भोग लगाने के समय की विनती प्रारंभ करते हैं। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर प्रेम मैं, विनती करूं दरधीर। तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख प्रगटाए।